सतनाम सत्साई। सत्संग प्रेमियों, इस नववर्ष 2025 के सत्संग महोत्सव पर जो हमने शुरुआत की कि प्रथम में हम जिज्ञासुओं को लेंगे, उनके जो शंका हैं उनका समाधान करेंगे, क्योंकि कई बार समय का अभाव होने के कारण उनके सवाल जवाब रह जाते हैं। सवाल तो उन्होंने कर दिए, लिखवा दिए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम जवाब नहीं दे पाते। नहीं देने से वो रह जाते हैं। फिर कुछ तो ये सोच लेते हैं कि अगली बार तो हम आएंगे नहीं अगर जवाब दिया नहीं महाराज जी ने। कुछ ये सोच लेते हैं कि महाराज जी को शायद ये इनका उत्तर आता नहीं होगा। तो आता तो कुछ नहीं है, तो ये निश्चित कर लो, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, बस हमारा तो सिर्फ सत्संग से नाता, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। बोला तू ही पिता तू ही माता, हमें कुछ नहीं आता। गाता तू है बजाता तू है, सब ढोल नंगारे हो। आया किस वाणी में आया? सतगुरु प्यारे हो, इस विनती में आया। अखियों के तारे हो, कृपा करो करते रहो, हम तेरे सहारे हो। तो सहारा तो उसी का है। तो आता कुछ नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अपने को क्या करना है। जो भी प्रश्न कोई आए उसका जवाब तो देना है। अब ये है भी जरूरी नहीं कि हम जवाब दें और आप जी संतुष्ट हो जाओ। जवाब देना, उत्तर देना अलग बात है, और प्रश्नकर्ता का संतुष्ट होना अलग बात है। जरूरी नहीं वह है किस जवाब से संतुष्ट हो सकता है, उसके जेहन में क्या है मालूम है अपने को नहीं पता, उसने क्या अंदर फिट कर रखा है। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, पढ़ते हैं। हम मान लें कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। अध्यापक कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उस पीरियड में जो अध्यापक ने पढ़ाया, यह जरूरी नहीं कि वह 30 के समझ में आया। वह सभी के समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें कुछ बातें हैं कि IQ लेवल अलग अलग होता है। जो समझने का स्तर है ना, बौद्धिक स्तर, बुद्धि का, वो बुद्धि का लेवल IQ जिसको बोलते हैं, वह अलग अलग होता है। कुछ ध्यान नहीं देते कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। जैसे सत्संग में तो ऐसा बहुत होता है, ध्यान नहीं देते कि क्या बताया जा रहा है। एक बच्चा परमानेंट सत्संग में आता है, अनुराग शर्मा माकड़ों से, काफी सालों से आ रहा है, अपनी मम्मी के साथ आता है। छोटे वाला भी आता है, वह भी आता है, बड़ा है। उससे हमारा 2 रोज पहले मिलन हुआ, और उसे पूछा गया, कौशिक जी ने कोई वाणी प्रस्तुत की, उसमें आया 3 ताप, 3 ताप हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। इन्होंने वाणी प्रस्तुत कर दी। हमने उस बच्चे से पूछा, नवयुग है, नौजवान है, उससे पूछा कि 3 ताप कौन से? बहुत बार बताए जाते हैं, बार बार बताए जाते हैं। वह बच्चा नहीं बता पाया। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? सत्संग में तो आता है, मतलब बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। शरीर से तो उपस्थित है, लेकिन वह मन से उपस्थित नहीं है।
मन कहीं भटक रहा है, मन कहीं और ही सोच रहा है, अन्य ही सोच रहा है। अब ये तो बड़ी सरल बात सभी को मालूम है, तीन ताप, देहिक, देविक, भौतिक। एक शारीरिक कष्ट होता है, अपने पीड़ा होती है। एक अपने देविक, कोई आपदा हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कहीं कोई अग्नि प्रकोप हो जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कहीं कोई लाइटनिंग, कहीं बिजली गिर जाए, कोई तूफान में बर्बादी हो जाए, देविक। और भौतिक, सांसारिक, जिसमें हम परिवार की, परिजनों की, अपने प्रेमियों के लिए कुछ सुन लेते हैं, कोई दुखद बातें, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो तीन ताप हो गए, एक शारीरिक हो गया, और एक किसी से कुछ सुन करके मानसिक हुआ, वो पीड़ा हो गई, और एक कोई देविक प्रकोप जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, इसमें मान लो इसको, वह पीड़ा हुई। तो कितने ताप हो गए? तीन ताप हो गए।